हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे जून एनटीपीसी का जो एग्जाम हुए थे उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे जो आपके प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम मैच करने वाले थे। अब देखिए, इसमें एग्जैक्ट डेटा हम ले नहीं सकते हैं आपके इस क्लास में, इसलिए हमने क्या किया कि जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था उस पर क्या क्वेश्चन पहले आ चुका था उन सभी क्वेश्चनों को ले लिए। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको 100% पता होगा कि इस बार 8 की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब पूछने का तरीका अलग हो सकता है कहीं पे डेटा दे के आपसे पूछा गया हो या कहीं ऑप्शन में दे दिया, लेकिन पूछा गया था 8 या 72 या फिर 88, इस तरीके से डेटा देके पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम में, और जैसे हर टाइप के क्वेश्चन हम लिए हैं, एक्चुअल क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में है उस पर पहले से क्या है। और एक चीज़ मैं क्लास में आपको पहले ही बता दिया था, अगर आप यूथ बैच में रहे हों या फिर किसी भी बैच में अगर पढ़े हों रेलवे के लिए, तो उसमें मैंने इतना बता दिया था आपको एग्जाम से पहले कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किए हैं 2021-22 वाले, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और पेपर जब आ जाएगा आपके पास तो आप अपना एग्जाम मैच करा लीजिएगा। जो 2021-22 के पेपर आए थे उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। कुछ आपको 2024 वाले भी क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं एग्जाम में। कैलकुलेटिव का मतलब कि ऐसा नहीं कोई टाइप बदल गया, कैलकुलेशन थोड़ा सा उसमें ज़्यादा हो गया, उसके लिए आपने वैदिक मैथ्स पढ़ा होगा। आपको क्लास में इतने सारे ट्रिक्स के वीडियो दिए गए जिससे आप कैलकुलेशन को भी ईजी कर सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन हमारे पास है कि 8 की डिविजिबिलिटी चाहिए, तो 90% लोग क्या पढ़ के जाते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट को हमको क्या करना होता है कि लास्ट के 3 डिजिट को भाग देना होता है। तो अब उसमें भाग देने में टाइम बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, एडवांस टेक्निक, तभी आप दूसरे से आगे निकल पाएंगे। क्वेश्चन ईजी था, अगर टाइम रहता तो सब लोग बना लेते हैं। इस बार जितने भी क्वेश्चन आए थे, अगर कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट भी पढ़ गया होता तो टाइम की कमी यहाँ मिलने वाली है आपको। तो अब टाइम बचाने के लिए आपको टेक्निक नहीं पता है तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत हो। जैसे 8 की डिविजिबिलिटी है तो हम बस लास्ट के 3 डिजिट देखते तो हैं, लेकिन भाग हम 3 डिजिट में कभी नहीं देते हैं। ये मेंटली हो जाता है। जैसे ये बोला, ये वाला ऑड नंबर है, अगर विषम संख्या है तो इसमें बस 4 घटा लीजिए। 92 में 4 कट गया 88, 8 से कटता है तो 8 से कट जाएगा। अब ये 8 से कट गया। अब जैसे इसमें भी ऑड नंबर है तो इसमें 4 घटा लीजिए, क्या आ जाएगा 8, ये भी 8 से कट जाएगा। इसमें भी देखिए ऑड नंबर है, इसमें 4 घटा लेंगे 48, 8 से कट जाएगा। ये सम संख्या आ गया। सम संख्या में कोई नंबर घटाते नहीं है, सीधा भाग दे देते हैं। जैसे 12 में 8 से भाग देंगे, जाएगा नहीं जाएगा। तो ये वाला नहीं कटेगा, क्योंकि पूछा था कौन सा नहीं कटेगा। तो अगर आपको हर एक टॉपिक के आपको जो सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट पता है तो आपका टाइम बहुत कम लगता है। 15 मिनट भी मैथ्स के लिए सफिशिएंट टाइम होते हैं। एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए कैलकुलेशन वाले, तो ऐसा नहीं कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया तो उसको छोड़ना है, आपको एग्जाम में करना है, लास्ट में करिए उसको। क्योंकि अगर आपको सही अप्रोक्सीमेशन पता है तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं था। पेपर जिस दिन ऑफिशियल अनाउंस हो जाएगा उस दिन मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपके एग्जाम में जिसको आप इजिली नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन से बन जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे जो बेसिक लॉजिक से बन जाएंगे। लेकिन हम आज का जो क्लास है उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं कि लगभग हर एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर अभी किसी का एग्जाम बचा हुआ है तो वो लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। बाकी आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी इस बैच में पढ़े होंगे उनका 100% अगर पढ़े होंगे, मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ कोर्स लेके रखने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बस कोर्स ले लेते हैं। बहुत सारे टीचरों का सिर्फ कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े, बस वो आते हैं देखते हैं कुछ पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्लास चल रही, बस ये पूछने आते हैं, पढ़ता कोई नहीं उसमें। अगर आपने जितना भी पढ़ाया गया अगर इससे आप पढ़े होंगे तो 100% आपके सारे क्वेश्चन आए गए होंगे। जो तरीका बताया गया था वो मायने रखता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम में वो अप्रोच इसके अंदर में आपको दिखेगा कि कैसे आप टाइम बचा सकते हैं। और अभी मैं बता दूं कि आपको अभी एक एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे हमारे एक कूपन कोड चल रहा है J70 का 24 घंटे का, जिसपे आप 60% का ऑफ ले सकते हैं किसी भी कोर्स पे। और एक बैच और मैंने बनाया कि अगर आपको 2025 का कोई भी एग्जाम देना है रेलवे का, और ये रेलवे फाउंडेशन बैच है, एक मिनिमम प्राइस में, अभी भी इस पे आप ये कोड भी लगा सकते हैं J70 का। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ने के बाद अगर आप शुरू से करेंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा लेवल को हाई करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको रेलवे वाले लेवल आपको आसान लगने लगेंगे। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि जब रेलवे के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, थ्योरी तो कर ही रहे थे, लेकिन उसमें क्वेश्चन ईजी आते हैं। और थोड़ा सा लेवल अगर इंक्रीज करेंगे तो आपके सोचने की क्षमता 10 गुना तेज हो जाएगी। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अब मैं रेलवे का क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको टिक कर दीजिए बस आंसर, लेकिन वो तभी प्रैक्टिस होगा जब आपका लेवल थोड़ा हाई रहेगा। और दूसरी बात रही कि ऐसा नहीं कि एसएससी क्वेश्चन बहुत मुश्किल आते हैं। अभी के लेवल में देखेंगे जो अभी जो पेपर आ रहा है 2024 से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें भी ईजी आ रहे हैं। कहीं कहीं 2-4 क्वेश्चन बेहतर होते हैं, उसमें लैंग्वेज अलग होता है, लेकिन आप रेलवे के मैक्सिमम क्वेश्चनों को आप इजीली मेंटली हैंडल कर सकते हैं अगर आपको सही अप्रोच पता है। और जिनको जीरो लेवल से पढ़ना उनके लिए है कि आपको हर एक चीज इसमें मिलने वाला फाउंडेशन बैच में मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे।
स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। तो ये वाला तो आपने देख ही लिया। एक क्वेश्चन इस पे भी आ रहा है, कल भी हमने क्लास में बताया था इस क्वेश्चन के बारे में। अब इस क्वेश्चन पे देखिए अभी पूछा गया था कुछ दिन पहले, और ऐसा नहीं कि पहले नहीं आया था। अगर आप प्रैक्टिस करते क्लास में या टेस्ट सीरीज दिए होते, लेकिन प्रीवियस ईयर वाला बहुत एक्स्ट्रा अगर दे देंगे कुछ भी। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाई लेवल में भागने लगते हैं, अलग से टेस्ट लगाने लगते हैं। उससे क्या होता है कि प्रीवियस ईयर तो छूटा ही छूटा उनका, और नया पढ़ लिया और एक्स्ट्रा ऐसा कोई क्वेश्चन बना दिया गया जो एग्जाम में आने वाला ही नहीं है। तो अब एक्स्ट्रा भी ऐड नहीं करना, प्रीवियस ईयर जिसका जिसका कमांड था वो 100% किया है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इसको लगाने के हमने 3-4 तरीके बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति 80% खर्च करता है और उसमें वेतन में 25% की वृद्धि हो गई, व्यय में 15% की वृद्धि हो गई, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। हमने बोला इस ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो सम होता है वो इनकम होता है। अगर 80% खर्च करता है, अगर ये 80 खर्च करता होगा तो बचाता कितना होगा, तो बोलेंगे 20। इनका अनुपात बनाया करिए हमेशा 4:1 का, यानी दोनों मिला कितना कमाते हैं, 5 रुपए। दोनों मिला के एक ही है इसमें, तो मतलब खर्च और ये व्यय है और ये वाला बचत है। अब इनमें से कोई ना कोई चेंज दिया होगा, आप चाहे तो इसको 400, 100, 500 ऐसे मान सकते थे, लेकिन टाइम वेस्ट होगा उसमें। अब यहाँ पे देखिए 25% की वृद्धि इसमें हुई, 25 से इसमें गुणा कर लीजिए। 15 की वृद्धि हुई है, इसमें 15 से अगर कमी होगा तो माइनस में गुणा करेंगे। ये सेविंग वाला पूछा गया, यानी ये वाला 100 हो गया, ये वाला x हो गया, 125 हो गया, x का मान आ गया। सिर्फ इतना ही करना था। अब इसको चाहे तो आप एलिगेशन भी लगा सकते थे। एलिगेशन में क्या होता है, हमारे पास एक्सपेंडिचर का चेंज, सेविंग का चेंज और इनकम का चेंज, इसमें वो चल रहा। चेंज ध्यान रखिएगा, ये एरो का मतलब है चेंजेस के बारे में बता रहा है। चेंज कितना हुआ, तो आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर में जो चेंज हुआ है वो दिया नहीं है क्वेश्चन में, क्या कहाँ गया। अच्छा, वेतन है 25% का, तो 25% का चेंज हो गया, और व्यय में दिया था 15%। हमको सेविंग का पूछा गया था, और इन दोनों का अनुपात दिया हुआ था ऑलरेडी। देखिए अनुपात कितना था, 4 और 1 का, कि ये वाला 4 और 1 का अनुपात है। इन दोनों का अंतर बोलेंगे 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। देखिए ये 10 आया था इनको घटाने पे, तो 40। इसमें क्या घटाया गया होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, तो 65%। ऐसे भी लगा सकते थे। बाकी आप चाहें तो इस क्वेश्चन में आप जेसम मेथड भी लगा सकते हैं, कई सारे आप देख सकते हैं। इस तरीके का अलग से वीडियो बना के ट्रिक्स वाली वीडियो डाली गई है, बाकी क्लास में अलग से पढ़ाया गया। तो आप इस पैटर्न पे जितने भी वेरिएशन आते हैं परसेंटेज में, आप सारे कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन देखिए सक्सेसिव भी आ रहा है। मैंने 1-2 क्वेश्चन नहीं भी लिए जो बहुत इजी वाले आ रहे हैं एग्जाम में, जैसे कि कोई संख्या को पहले 50% बढ़ा दिया कि वापस कितना परसेंट से घटाएं कि वही बन जाए, तो 50 से बढ़ गया यानी 33.33% हो जाएगा। 25 से बढ़ गया 20 हो गया, 20 से बढ़ गया 16.66 हो गया, 100 से बढ़ गया 50, जो भी नंबर दे दे इस तरीके से कि अगर बढ़ गया, अगर बोला कि 16 से 2/3 से बढ़ गया यानी 14.28% हो जाएगा। तो बढ़ने घटने वाला क्वेश्चन इजी वाला है, उसको ऑलरेडी भी डिस्कस किया गया, तो इसलिए आप सारे वीडियो देखिएगा तब आपको आइडिया लगेगा। अब किसी संख्या को 20% घटाया गया और 15% बढ़ा दिया गया, इसके बाद 64 कम हो जा रही है संख्या, तो मूल संख्या क्या होगी। इसको लगाने के 2 तरीके, एक तो रेशियो लगा सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं सक्सेसिव वाला तरीका। रेशियो में क्या बोलता है, ये 1/5 है, तो एक हम बोलेंगे 5 से बढ़ाता ही घटाया गया तो 4 हो गया। 15% को हम बोलते हैं 3/20, तो 20 से बढ़ाया गया तो 23 हो जाएगा। अब बोलेंगे अगर ये 100 रहता तो ये 92 हो जाता, ये कितना घट गया 8, 8 बराबर 64 दिया था 8 गुना पे, तो संख्या भी 8 गुना पे 800 हो जाएगी। अब ये इजी कैलकुलेशन हो सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेटिव भी दे सकता है एग्जाम में। अब ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, लेकिन हाँ इस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, और ये 3 बार भी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमने एक क्वेश्चन बता दिया तो एग्जाम में आपके 1-2 ही बार वाला चेंज है, 3 बार भी चेंज हो सकता है, तो एक लाइन और नीचे लिख लेते हैं। बाकी आप चाहे तो सक्सेस से लगा लेते हैं कि 20% घटाया गया, -20 + 15, फिर -20 गुणे में जो जो घटाया जाता है उसको हम माइनस में लिखते हैं। अब ये वाला देखिए -5 है, ये इससे 5 बार में, ये इससे 3 बार में, -3, यानी कि 8% का चेंज हुआ। 8% की वैल्यू 64 दिया था, तो 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो भी यहाँ से 800 आ जाता। कैसे, ये 8 गुना पे तो ये भी 8 गुना पे, तो किसी भी तरीके से लगाते हैं आंसर आ जाता। 3 वाला होता तो रेशियो थोड़ा इजी पड़ जाता। बाकी क्वेश्चन में और बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस से भी लगाया जा सकता है कि क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या यूनिट डिजिट से कटने वाला है, कौन सा कैसे होगा, वो सारी चीज़ समझेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेम डेटा के साथ भी एक आया था आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर था, लेकिन इसके अलावा डेटा चेंज करके भी आए थे। ये डिस्काउंट वाला 3 वाला डिस्काउंट, इसको लगाने का अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी डिस्काउंट की, तो आपको एक तरीका सिखाया गया था और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब बाद में बताऊंगा जब आपका पेपर रिवील हो जाएगा, तो उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन कि 1 सेकेंड में आंसर कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम में। अब वहां पे तो आप लाखों लोगों से आगे निकल जाते हैं अगर आपको ये तरीका पता होता तो, और पहले भी पूछा जा चुका है ग्रुप डी में, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आया था। अगर डिस्काउंट में 10% आ जाए आपका, ये तभी काम करेगा जब 10% हो। अब यहाँ पे इसके साथ 4 लोग हो या 5 लोग हो या 3 लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम 1 आना चाहिए। जैसे इसका डिजिटल सम 4 है,
6 6 12 और 3 15, 6 आ जाएगा डिजिटल सम। 8 8 16 19 19 मतलब 1 आ जाएगा। देखिए 9 1 10, 1 आ जाएगा। 5 4 9 आ गया। तो ये वाला आंसर हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन कब, अब एक क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिएगा 3 वाला, उसमें डेटा अलग था। आप देखिए कितना भी कैलकुलेटिव डेटा हो, हमेशा 1 ही आएगा। अब ये तरीका एग्जामिनर को नहीं पता कि ऐसे भी आंसर लगाया जा सकता है, इसलिए ऐसा ऑप्शन नहीं बनाता कि दो दो ऑप्शन आ जाए। अभी तक तो नहीं आया, बाद में अगर ये वीडियो सबको पता चल जाए, फिर जो क्वेश्चन बनाने वाले, तो हो सकता है ऐसा ऑप्शन बना दिया जिसमें डिजिटल सम 1 आता हो। और इसका दूसरा तरीका बताया गया था कि अगर मान लीजिए इस तरीके से आप नहीं है 10, तो क्या करते हैं, हम तीनों को जोड़ते हैं। 10 15 हमारे पास 25 और 20 45, 45 इसमें घटा जैसे इनका गुणा कर दिया 150, यानी 2 अंकों पे 10 मतलब 15 दूना 30 यानी कि 3 आ गया, और 20 और 2 यानी कि 2 आ गया। इनको घटा लेते हैं, ये अप्रॉक्स आंसर देता है, एग्जैक्ट नहीं, ये अप्रॉक्स आंसर दे देगा। बाकी चाहे तो इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं इन तीनों गुणा करके, लेकिन हमको एग्जैक्ट चाहिए क्यों, क्योंकि ऑप्शन बड़ा दूर दूर है, तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बनाना आपको एग्जाम में। तो 45 है, अब ये लगभग कितना हो गया, अभी खुद से सोचेगा। 3 2 5, 5 और 1 6, 6.5 आपको घटाना, इसमें 6 घटा लेंगे 39, यानी कि 38.5 आ गया। ये आंसर नहीं है, अभी इसमें 0.3 जुड़ने वाला है जो इसके आगे वाला हिस्सा, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड अपान में तीनों को डिवाइड करके निकालते हैं हम लोग, उतना दिमाग नहीं लगाना आपको। तो ये वाला आंसर सबसे नजदीकी था और ये वाला हमने कर लिया। ये तरीका आपके लिए एग्जाम के लिए हो सकता है अगर ये 10 ना मिले, क्योंकि आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। 10 मिल गया तो आप सबसे आगे हैं ही, लेकिन अगर नहीं मिला तो आप सीधा सीधा इस तरीके से भी लगा सकते थे। बाकी इसके और भी तरीके हो सकते हैं, रेशियो से भी लगा सकते थे कि 10 की वैल्यू 1/10 है, घट गया 10 से 9 हो गया। 15 3/20 है तो 20 से 3 घट गया 17 हो गया। 20 का यानी कि 5 है, 5 से घट गया 4 हो गया। जो नंबर जिससे कट जाए उसको काट सकते हैं। 5 5 25 यानी 250। अब ये हमारे पास क्या हो गया ना कि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला हो गया, इसको परसेंटेज में बदलने में टाइम लग जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा तरीका एक और था इसमें लगाने का कि इनमें सक्सेसिव लगा लें पहले। 10 और 15 25 और ये 1.5 घट जाएगा यानी 23.5 डायरेक्ट लगा लीजिए माइंड में। फिर 20 इसके साथ लगाएंगे, फिर 23.5 गुणे में 20/100 इसको करेंगे। अच्छा ये माइनस में रहेगा तो माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन अब ये सब पूरा तरीका जो है ना कहीं टाइम टेकन है, टाइम टेकन वाला। हमको एग्जाम में क्या होता है, आंसर चाहिए होता है। अब लगाना सीखिए किसी भी तरीके से, लेकिन ये भी सीखना है कि एग्जाम में कैसे लगाना है कि आप दूसरों से आगे निकल पाए। क्योंकि जब तक इसको हम सॉल्व गुणा करेंगे फिर इसको परसेंटेज में बदलेंगे तब तक लोग आंसर निकाल के आ सकते हैं। कौन सबसे पहले लगाएगा, जिनको पता है कि बनाने वाला है। ठीक है, तो इस पे कई सारे क्वेश्चन पहले से भी आया है, एक बार और देख लीजिएगा। जैसे इसमें 10 दिया है तो आपका क्या होगा, 6 2 8, तो 9 कट गया, 6 4 10, ये आंसर हो गया। दिमाग ही नहीं सोचना, ज्यादा सोचना ही नहीं है, 1-2 सेकंड में आंसर लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आपके एनटीपीसी 2025 में पूछा गया, और ये उस टाइप के क्वेश्चन है जो हर बार आते ही आते हैं। आपको क्लास में बताया जाता है कि ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लेकिन इस बार का रेलवे का जो पैटर्न है ना, इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि जैसा ही पहले शिफ्ट में पेपर दिया पहले दिन, उसी से मिलता जुलता सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार 2024 में जो मैंने देखा गया, इसलिए एनालिसिस बंद हो गया क्योंकि उनको पेपर का क्वेश्चन ही एक पैटर्न पे ही बनाना हर दिन का। हाँ डेटा अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सिमम टाइप क्या होता है, सेम ही सेम है। लगभग 70% क्वेश्चन ये लगभग हर शिफ्ट में एक ही जैसे क्वेश्चन बना रहे हैं पैटर्न पे, डेटा अलग अलग के साथ। तो उस पैटर्न को मैं बता रहा हूँ जिनका एग्जाम हो कि कौन कौन सा पैटर्न आ रहा है आपके एग्जाम में। अब देखिए क्या क्वेश्चन में बोला गया, क्रय मूल्य को 20% अधिक अंकित किया गया। तो अब इसको लगाने के लिए रेशियो लगा लीजिए, सक्सेसिव लगा लीजिए, जो भी कर सकते हैं। अब देखिए 20% अधिक अंकित किया गया, उसके बाद भी 8% का लाभ होता है। अगर कॉमन सेंस से लगाएंगे तो ऐसे बोल सकते हैं 100 का समान था, 120 लिख दिया गया, लेकिन 108 का लाभ हो रहा है। ये सीपी था, ये एसपी था, ये एमपी था। ये कितने का डिस्काउंट हो गया, तो 12/120, क्योंकि डिस्काउंट हम किस पे निकालते हैं, एमपी पे, तो ये 10% ऐसे निकल सकता है। कोई रेशियो से लगाना चाहेगा तो बोलेगा 20% की वैल्यू 1/5 थी, तो ये 5 से पहले एक बढ़ा दिया गया था, बाद में इसको घटाया गया ए से बी, लेकिन बाद में इसको 8% का लाभ होता है। 8% का लाभ मतलब 25 वाली वस्तु ये 27 में बेच रहा है। 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, 3 से 2 बार में, 3 से 9 बार में, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, 10 से 9 हो गया। यानी डिस्काउंट कितने का है, 1/10 का, यानी कितना, 10% की कमी की गई। आप रेशियो से भी लगा सकते थे। आप इसको सक्सेसिव से लगाना चाहें तो सक्सेसिव से भी बता देते हैं कि उससे भी लगा सकते हैं। कोई भी तरीका लगा लीजिए। पहले देखिए 20% बढ़ाया गया होगा, फिर कुछ घटाया गया होगा। मान लीजिए हमने 20 बढ़ाया, फिर कुछ घटा दिया, फिर 20 गुणे में कुछ घटा दिया, बटे में 100, इसकी वैल्यू 8% दिया था। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 10% आ जाएगा। सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये माइनस में रहेगा, ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ ये घटाया गया होगा, क्योंकि जो दूसरा वाला टर्म्स था वो घटाया गया। पहले 20 बढ़ाया गया, फिर घटाया गया। परसेंटेज से भी लग सकता था, रेशियो से लग सकता था, कॉमन सेंस से भी लग सकता था। और ये रही बात, तो ये क्वेश्चन का जो डेटा था ना हमारे पास, इसको तो मेंटली ही लगाना चाहिए एग्जाम में।
क्योंकि अगर इसके लिए आपको लिखना पड़ रहा है तो आप बहुत गलत तरीके से अभी तक, मतलब अभी आपका कॉन्सेप्ट उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। अगर आपको लिख के सॉल्व करना पड़ा कि 20 और 8 15 20 25 30 ये सब डेटा दिया तो इसको लिखते नहीं है। 20 बढ़ा दिया, अपने माइंड में आना चाहिए 120। अभी भी 8 का लाभ हो रहा है, मतलब 108 में बेचा है 100 में, 12 कमी है, 12 120 का 10%, ये माइंड में चलना चाहिए। हाँ, अगर हम मानते हैं कि अगर एक कैलकुलेटिव डेटा होता तो आप रेशियो या फिर सक्सेसिव या फिर कोई भी डेटा लिख के सॉल्व करना चाहिए। आपको उस लेवल तक बनाना होगा अपने आप को जीरो से, कि कैसे आप मेंटली सोच सकते हैं, कैसे माइंड में आप क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखिए, एक ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीपी और एमपी का अनुपात वाला, इस पर भी क्वेश्चन आ रहा है। ये 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। अब इसका दूसरा लेवल ही मैं पढ़ाया हूँ, अगर एसएससी लेवल में होगा, वैसे रेलवे उस लेवल तक पूछ ही नहीं पाएगा क्वेश्चन अभी तक, सीडीएस या फिर कैट में। इसके दूसरे लेवल की भी मैंने कहानी समझाई है, और अगर आप एसएससी का प्रैक्टिस करते होंगे तो सेट देखिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन बताएंगे कि इसका एक नया क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो मतलब आज तक रेलवे ने पूछा ही नहीं वैसा क्वेश्चन, कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है क्या, या तो उनके क्वेश्चन बनाने वाले को नहीं पता कि ऐसे भी पॉसिबिलिटी है इस पैटर्न पे। अभी तक वो ये पिछले 10 12 15 साल से मैं बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। इसको लगाने का ऐसा नहीं कि एक तरीका है, कई सारे तरीके हो सकते हैं एग्जाम में लगाने के। एक ये फिक्स पैटर्न है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हम बराबर करते हैं तो ये रेशियो बन के आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एस क्वेश्चन का टाइप क्या होता है कि एक छूट भी दिया जाता है, उसके बाद भी लाभ होता है। तो हम छूट वाले जगह पे डिस्काउंट इसमें घटा लेंगे, ये कितना 78 आ जाएगा, और इसमें प्रॉफिट जोड़ लेंगे 17 तो 117। और मैक्सिमम टाइम ऐसा नंबर देता है ना जो कट जाता हो, ऐसा नंबर देता है कि ये कट जाता हो, ऐसा ही नंबर एक क्रिएट होते हैं। तो ये कितना बढ़ गया था, तो 1/2। अब इसमें क्वेश्चन के कई टाइप हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइप ये क्वेश्चन है। कभी कभी इनका अनुपात ही पूछ लेता है सिर्फ, कि सीपीएमपी का अनुपात बताइए। कभी कभी बताया ये इससे कितना अधिक लिखा गया था, तो 50% जो इस क्वेश्चन पे था। कभी कभी इसमें ये दे देता, पूछ लिया जाता है कि अगर हम एक नया डिस्काउंट दे दें, तो यानी इस 3 रुपए पे एक और डिस्काउंट दे दें तो अब कितने का बेचेंगे, मतलब अब क्या लाभ होगा, हानि होगा, हो सकता है। बोल सकता है इसमें लाभ 10 रुपए का हुआ तो एमपी क्या होगा। या बोलता है कि अगर क्रय मूल्य 400 रुपए था तो मार्क प्राइस कितना होता, तो 2 दूना 4 3 दूना 600 रहता। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, लेकिन बेसिक तरीका शुरुआत यहीं से होता है। अब इसको रेशियो से इसलिए नहीं लगाया हमने, इस वाला ये भी रेशियो मेथड है, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ जाएगा। इसके एक ऐसा तरीका भी होता है जहाँ से सीपी, एसपी और एमपी हम तीनों चीज़ निकाल सकते हैं, अगर इनके बारे में कभी ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन आया तो। और ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया, पूछा गया। आप जब पूरा क्लास देखेंगे, प्रॉफिट लॉस का कोई भी डिस्काउंट का देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएंगे सारे टाइप के क्वेश्चन। ये कॉमन लेवल क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, मतलब 2-3 दिन पहले ही आपके एग्जाम में आया था। डेटा अलग था वहाँ पे, शायद मैंने किसी क्लास में बताया भी होगा। वहाँ ये कुछ और नंबर था, यहाँ पे 6000 था, बाकी लगभग सेम ही था। उसमें 186 आते थे आंसर, या 186 दे के प्रिंसिपल पूछ ले, उल्टा कुछ भी पूछ सकता। 3 साल के डिफरेंस वाला क्वेश्चन। तो 3 साल के डिफरेंस वाले क्वेश्चन में हमने क्या होता है कि अगर रेट आपका 1/x बन जाता है तो डिफरेंस और प्रिंसिपल का रेशियो देखिए, ये 3x + 1 होता है, और ये वाला होता है प्रिंसिपल x का क्यूब। अब ये 1/10 है। अब यहां से अगर रखेंगे 10 तो 10 × 3 30 और 31 और 1000 का रेशियो है। अब ये डेटा दे या तो ये दे दे, एग्जाम में मान लीजिए ये दे दिया आपसे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 गुना पे, तो ये भी 5 गुना पे 155 हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। कभी कभी इसमें ये दे सकता था कि अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब क्वेश्चन वाला इसकी वैल्यू 186 दिया सपोज करिए, तो ये 6 गुना पे, तो ये आपसे पूछ लेता तो आंसर आ जाता जो आपको इस बार मिला था क्वेश्चन। कुछ भी किसी भी तरीके से दे सकता है, लेकिन आपके पास एक माइंड में और डाउट होगा कि अगर ये 1/x नहीं बनेगा, कुछ लोगों को होगा जो थोड़ा सा ज़्यादा समझते होंगे, तो कि अगर ये मान लीजिए 15% रहता तो ये 3 बटा हमारे पास 20 हो जाता। फिर क्या इसको ऐसा कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए क्लास में सिखाया गया चीज़ें कैसे हो सकती हैं, या आप अलग से CISI के डिफरेंस वाले वीडियो देखिएगा जहाँ पे आपको ये सारी जानकारी दी गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 2 साल वाला ही है, और 2 साल वाला ज़्यादा आसान होता है। इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो भी रेट दिया हो फ्रैक्शन में बना लीजिए, या बिना फ्रैक्शन में बनाए सिर्फ इसका स्क्वायर कर लीजिए। अगर नहीं फ्रैक्शन में बदले तो सीधा स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ जाएगा 81। 2 अंकों पे दशमलव लगा लीजिएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 97.2, 100% की वैल्यू निकालनी थी। बस इतना ही करना। अब बोलेंगे इसको तो कैलकुलेशन है, गुणा भाग करना है, तो नहीं करना है। अब 1 है लास्ट में और यहाँ 2 है, तो लास्ट में 2 ही से आएगा, क्योंकि 1 के मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 लाना है आपको तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब 2 लास्ट में ना तो यहाँ दिख रहा, ना तो यहाँ दिख रहा, ना तो यहाँ, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। देखो अब ये सब टेक्निक आपको क्लास में सिखाई गई, कैसे आपको कैलकुलेशन से बचना है। अब किसी के लिए कैलकुलेटिव भी हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन लगेगी भाग देने में, लेकिन ये कैलकुलेशन वाला था ही नहीं। अगर आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, तो आप इजी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर अब इस बार बात करें तो ये डेटा सेम नहीं, पहले भी आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर सही से पढ़े हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते थे। तो इसमें क्या बोला, एक टंकी 4 घंटे में भर सकता है,
एक टंकी 4 घंटे में भर सकता है और एक टंकी बी है। कल एक मैं क्वेश्चन ऐसे बता रहा था, उसमें एक मिसप्रिंट हो गया था मतलब आंसर में, तो उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई भी पाइप टंकी का था या टाइम अनवर्क का था। तो इसलिए मैं आज पढ़ रहा हूँ उसको कि एक आउटलेट पाइप में टंकी में 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये अकेले है यहाँ पे 6 घंटे में खाली कर सकता है। इनका वैल्यू टंकी का ले लीजिए। अब ये हमारे पास कितना हो गया 12, ये 3 बार में और ये 2 बार में। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो टंकी कितने घंटों में आधी भर जाएगी। ध्यान रखिएगा ये लैंग्वेज करके। इस बार आपके 2024 वाले में मतलब जो अभी पेपर हो रहा है 2025 में, उसमें पूछा गया था 3 गुना टंकी हो जाए तो कितने देर में भर जाएगी, 4 गुना हो जाए तो कितने में हो जाएगी, आयतन उसका 2 गुना हो जाए तो क्या होगा। अब ये पहले भी आ चुका है, बस यहाँ 2 गुना नहीं दिया था, आधा दिया था। तो हमको भरना कितना है, इसका आधा ही भरना है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस वाला है तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा 1, क्योंकि देखिए 3 भरेगा तो 2 खाली कर देगा, ये 1 ही भरेगा। हमको भरना 6 ही है, तो हम 6 है तो देखिए 6 इसका आधा ही करना है हमको, तो 1 से भाग देंगे तो 6 घंटा लगने वाला। जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, कई सारे लोग इसमें 12 आंसर कर देंगे। लैंग्वेज का भी ध्यान देना कि लास्ट में पूछा क्या गया है, ऐसा ना हो कि आप गलत कर दे रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कोई सामान्य गति से अपने 3/4 से चल दिया या फिर 5/4 से चल दिया, बढ़ा दिया या घटा दिया, परसेंटेज में भी हो सकता था। इसको ऐसा भी लिख सकता अपने चाल से 75% चल रहा है या 30% बढ़ा दिया, कुछ भी इस तरीके से वो अपने गति में चेंज के बारे में दिया जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और उसके वजह से उसको कुछ देरी हो रही है या जल्दी पहुंच जाएगा। ये एक बेसिक टाइप है टाइम एंड डिस्टेंस का। तो अगर वो अपने स्पीड को 4 से 3 किया मतलब घटा दिया है, तो टाइम उसका उल्टा हो जाएगा। टाइम अगर 3 लगने वाला है तो अब 4 लगेगा। कितना बढ़ गया टाइम, 1 यूनिट। क्वेश्चन ने बोला 15 मिनट बढ़ा है। 1 बराबर 15 तो 3 बराबर 45। अब पहले 45 मिनट लगते थे, अब उसको 1 घंटा लगने लगे, मतलब 60 मिनट। तो आपसे क्या पूछा था, पहले कितना लगता था, तो 45 होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है बेसिक रेशियो से। अब इसमें डेटा अलग अलग हो सकते हैं, एग्जाम में जैसा भी डेटा हो उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये पहले से पूछा जा चुका है ग्रुप डी 2022 में, और इस बार आपके क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं ये स्पेशली अमाउंट, और इसमें डेटा कैलकुलेटिव दे रहा है आपके एग्जाम में। हो सकता है कि यहाँ 7.5 दिया तो यहाँ 7.4 दे दे आपको। टाइम 6 साल दिया, 7 साल, कुछ भी दे दे, तो कैलकुलेशन के लिए भी रेडी रहना आपको। जैसे इसमें क्या बोला कि 75,000 रुपये की धनराशि थी, 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की गई, तो 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन। मिश्रधन के बारे में, अमाउंट के बारे में पूछ रहा है। रेट अलग है और कुछ भी इसमें वार्षिक अर्धवार्षिक देता है अगर कंपाउंड वाला है तो 7.5 का 6 गुना 45 होता है, मतलब 45% बढ़ जाएगा। अगर 100 रुपए है तो कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। ये कैसे पता चला, ये मल्टीप्लाई करना, 6 सत्ते 42, 6 का आधा कितना 3, तो 45 हो गया। अब इसकी वैल्यू 75,000 दिया है। कैलकुलेशन कुछ नहीं होता, अगर ध्यान से देखेंगे तो 750 गुना पे है, इसको भी 750 गुना पे करेंगे, ये 145 है। अब जैसे कैसे गुणा करना आपको एग्जाम में, 0 1 आएगा, 5 गुणे 5 25, लास्ट में 50 आने वाला, ना तो इसमें ना तो इसमें ना तो इसमें। तो पूरा कैलकुलेशन करता कौन है। अगर आपका कोई भी नंबर आ जाए तो कैलकुलेशन को भी आपको बचाना है, ऑप्शन से चेक करना है कि ऐसा तो नहीं हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ऑप्शन तो हमारा दिख रहा था आंसर में कि लास्ट के डिजिट से ही आंसर आ जा रहा था, डिजिटल सम से आ जा रहा था। कुछ भी तरीका जो भी सोच सकते हैं लगाने के लिए, वो आपको सोचना होगा, और तभी आप एग्जाम में समय बचा सकते हैं अपना। नेक्स्ट देखेंगे, एक ये बेसिक क्वेश्चन है कि 2000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्ष में 2360 हो जाती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। एक चीज आपको सिंपल इंटरेस्ट मैंने पढ़ाया था, एक ही टॉपिक, मतलब पूरे सिंपल इंटरेस्ट को एक सिंगल लाइन में आप लगा सकते हैं कि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हर साल बराबर होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 साल बोला था 5 का गुणा करते, 6 बोलता 6 का, 8 बोलता 8 का। तो अब यहाँ पे ये 2000 से 2360 हो गया, कितना बढ़ा 360। कितने दिनों में, वर्षों में, 3 वर्षों में। 360 3 वर्षों में, एक साल में कितना बढ़ा होगा, 120 बढ़ा होगा। हर साल बराबर बढ़ता है, अलग अलग नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये सीआई नहीं है। 120 बढ़ा, बोला 5 साल में कितना बढ़ जाएगा, एक साल में 120, 5 साल में 12 25 60, 600 बढ़ जाएगा, तो 2000 से 26 हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन लगाने वाला क्वेश्चन नहीं। अगर एग्जाम में इसको लिख के सॉल्व कर रहे हैं कि रेट निकालना है, कुछ और तरीका लगा रहे हैं, तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सीधा सीधा आपके माइंड में आना चाहिए कि 3 साल में 360, तो एक साल में 120, 5 साल में 12 25 60, 600 बढ़ा देना, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इस पे भी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है 2025 में, बेसिक फार्मूला वाला क्वेश्चन है। इसके लिए ट्रिक भी बताया गया था कि जो भी डेटा ये दिया रहता है और ये वाला दिया रहता है, इनको बस ध्यान देना है कि जैसे ये वाली वैल्यू दिया है तो ये k इंटू में k स्क्वायर माइनस में 3p होता है।
अब बोलेंगे ये क्या होता, तो ये पी की वैल्यू है। अगर यहाँ 13 दिया है तो ये 169 है, माइनस में 3 गुणे 30 90 है। अब यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, देखिए सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो यूनिट डिजिट से भी जा सकते थे। ये यहाँ से 9 9 गुणे 3 27, ये वाला आ जाएगा। अगर आप सॉल्व भी करना चाहें तो ये 9 आएगा और ये हमारे पास कितना है, अच्छा 0 है, 16 यानी कि 7 आ जाएगा। ऐसे भी गुणा कर लेंगे और 1027 आ जाएगा। अब देखिए ये यूनिट डिजिट से भी लगा लेते हैं, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे। अगर ये मान लीजिए यूनिट डिजिट सब में सेम रहता है 7 7 7, तो आप सॉल्व भी कर लेते हैं एग्जाम में, लेकिन टाइम बचाना है दूसरे से तो आप यूनिट डिजिट का भी सहारा देखेंगे, बेसिक कैलकुलेशन। और इसका दूसरा तरीका आपको पहले ही फार्मूला ही है, बस इसको लिखने का तरीका मैंने अलग से बता दिया था कि अगर फार्मूला लिखना तो ये फार्मूला होता है P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर, ये वही फार्मूला, बस इसको याद कर सकते हैं तो ये थोड़ा ईजी रहता है। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये माइंड में होना चाहिए, ये भी लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए। इसकी वैल्यू दिया था, इसका दिया था, इसका दिया था, रख दिया और आंसर निकल गया। और गुणा भी नहीं करना था क्योंकि यूनिट डिजिट निकाल सकते थे आप, क्योंकि सभी ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। अच्छा, इस पे क्वेश्चन में अभी थोड़ा डाउट है कि इस बार मिला था कि नहीं मिला था कई सारे लोगों का कहना है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे पावर को रिड्यूस करने वाले। पूरी जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं कि इस पैटर्न पे आया था, लेकिन हमने ले लिया कि अगर पावर को रिड्यूस करना है, जैसे अगर मान लीजिए पावर 4 है, अगर मान लीजिए अभी नहीं भी आया, अगर आने की उम्मीद है तो इसके लिए तैयार, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन, तो पहले 4 से आपको 2 पे आना होता है और ये लिखना नहीं होता आपको एग्जाम में कि हम ये लिख के सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप मतलब गलत तरीके से लगा रहे हैं। ये माइंड में होना चाहिए कि 4 से 2 है, 2 से 1 पे आना हमको, या तो 1 से फिर 3 पे जाना हो, कुछ भी पूछ ले तो ये माइंड में चलना चाहिए कि जो भी नंबर होता है उसमें 2 जोड़ देते हैं। 1156 हो गया, 1156 किसका स्क्वायर बोलेंगे 34 का, फिर 1 पे आना, फिर से 2 जोड़ दिए 36, 36 मतलब कितना 6 है, तो 6 आपका आंसर आना चाहिए। और ये माइंड में चलना चाहिए यहीं पे कि एक बार 2 जोड़ दिया ये तो 34 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ दिया ये तो 6 हो जाएगा, ऐसे सोचना आपको, इतना ही समय लगना चाहिए। फिर बोला कि नहीं यहाँ से क्यूब पूछा, ये 1 तक आ गया, अगर मान लीजिए क्यूब पूछा तो हमको लगना चाहिए यहाँ क्यूब निकालना, 6 दिया 198 आ जाएगा। बोला कि नहीं 4 4 तो अच्छा निकालना ही था, इसमें आ ही गया। और क्या पूछ सकता है, स्क्वायर पूछ लिया कि स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर भी तो निकाल ही दिए हैं। और क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता था कि x माइनस 1/x पूछ लिया तो इसमें 2 घटा लेते हैं, रूट में 32 आया था। जो भी पूछ ले वो तो अलग अलग चीज़ें हैं बाकी आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, आपको क्लास में पढ़ाया गया अलजेब्रा की, और यूट्यूब पे भी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं बाकी ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख रहा है, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे इस बार मेंसुरेशन में। आयत को फोल्ड करने वाले क्वेश्चन आए थे, जिससे सिलेंडर बना दिया जाए, आयत में कुछ परिमाप या एरिया दिया हो, उनके लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर पूछा जाए। तो हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, तो और पहले भी आ चुके हैं CBT 2 में भी। कॉमन क्वेश्चन है इस बार। देखिए जो एग्जाम में आया था वहाँ पे एरिया दिया था, यहाँ मैंने परिमाप वाला क्वेश्चन ले लिया कि परिमाप दिया। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, जो भुजाओं का योग का 2 गुना, 7 3 10 का 2 गुना कितना 20, 20x की वैल्यू हमारे पास 21,000 दिया है, 1 0 से 1 0 कट गया, x की वैल्यू 1050 है। पूछा क्या था, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 है, 4 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, ये नहीं है, ये 2 हो सकते थे। फिर इसमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1050 से गुणा कर लिया है, वैसे दिख गया, ये वाला आंसर है। ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, इसको कर सकते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है एग्जैक्ट डेटा के साथ, मतलब डेटा अलग था लेकिन हाँ इस पैटर्न पे आए थे कि आपको किनारा दिया हुआ है और आपसे आयतन पूछ लिया, सीधा आप क्यूब कर लीजिए, या फिर किनारा दिया आपसे सरफेस एरिया पूछ लिया। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 6a², किसके लिए, घन के लिए, क्यूब के लिए। 6 इंटू में 2.6 का स्क्वायर कर लेना है, तो 6 गुणे में ये 676 होता है। अब यहाँ से इसका 6 गुणे 6 36, 6 7 42, 6 गुणे 6 36, लगभग कितना आ जाएगा 6 36। लास्ट में यूनिट डिजिट सबका ही सेम है, और 6 और 7 7 आएगा, 7 एक ही में, तो यही वाला होगा। बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल वाला, पूरा ही मल्टीप्लाई कर ले। 6 गुणे 6 36, 6 7 42, 3 आपको मतलब यहाँ देखना चाहिए कि ये 36 था, 42 है और 3, अच्छा नहीं ये गलत कर दिया क्या, नहीं ये गलत कर दिया, ये वाला था ना 5 56 आएगा, हाँ ये गलती थी मेरी, ठीक है। हम यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 5 आ रहा था तो 56 कर लेंगे, गुणा करना है करके निकाल सकते हैं, हाँ इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी बेसिक बात करें तो मेंसुरेशन में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, बाकी फार्मूला याद है तो आप सारे कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे आयतन पूछा है, क्या है ये बेलन है, तो πr² लगा लेना है आपको, πr²h, तो ये 22/7 है। r की वैल्यू अब बोलेंगे 11 से कटने वाला तो सारे ऑप्शन थे तो क्या ही इसमें कर सकते थे, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 गुणे 10 गुणे में 21, तो 7 से ये 3 बार में 22 3 66, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम में कैसा आ जाए। अर्धगोला से भी क्वेश्चन आ रहा है, अब इसमें अर्धगोले का फार्मूला होना चाहिए कि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है, इसकी वैल्यू 108 पाई दिया हुआ है,
तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू 36 है, आर बराबर 6 है। आपसे आयतन पूछा है, इस वाले फार्मूले में रख लीजिए कि 2/3 है, पाई में ही आंसर चाहिए, आर कहाँ 6 का क्यूब है तो 216 लिख लीजिए, ये 3 से कट जाएगा यानी 144 पाई कहाँ है, ये वाला है। तो बेसिक मेंसुरेशन में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कुछ तो देखिए, अच्छा ये वाले तो एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसको तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। लगभग अगर मैं बात करूं हाँ लगभग मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक लेवल है या कैलकुलेशन बोल सकते हैं। कोई मतलब यूनिक अलग से ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं दिया गया है कि जिसमें आपको दिमाग लगाना हो। बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे, सिमिलरिटी वाले, कॉन्ग्रुएंसी वाले, जो मैं अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया हूँ, आ रहे हैं। आप अगर तैयार कर सकते हैं तो कर लीजिएगा कि परिमाप का अनुपात दिया है, साइड का अनुपात दिया है, आप निकाल लीजिए, एरिया का अनुपात स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो और कुछ बेसिक क्वेश्चन की बात करूँ तो एक ये क्वेश्चन हर सेट में मैंने बोला था तैयार करके रखिएगा, पेन पेंसिल वाला क्वेश्चन कि 15 पेंसिल और 10 कुछ और डेटा दे दिया कि 10 पेंसिल है, 10 पेन है, उनका मूल्य दिया है 15 पेंसिल और 20 पेन का मूल्य दिया हुआ, तो 10 पेंसिल और 15 का मूल्य, ये वाला पढ़ के जाइएगा, ये अभी भी आ रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी अगर आपको मैथ्स में अपने आप के लेवल को बढ़ाना है और सही अप्रोच जानना है क्वेश्चन को लगाने का, तो रेलवे फाउंडेशन बैच जिनको 2025 का टारगेट करना है, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जहाँ भी ये कोड अभी अप्लीकेबल है, इसको लगा सकते हैं और एक मिनिमम प्राइस में आपको अभी भी वैसे ही मिल रहा है। और दूसरा चीज़, अगर आप इसको लेना चाहें इस बैच को तो ये ले सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन बेस्ड सोल्यूशन थ्योरी के साथ मिल जाएगा। इसमें रीजनिंग भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, रीजनिंग का भी सोल्यूशन आपको मिलेगा थ्योरी के साथ। आप उतना से आप रीजनिंग भी कवर कर सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितने नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और जैसे आपका आता है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं।